सर स्वागत है आपका सबसे पहले तो हमारे पॉडकास्ट में। सर जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इस वार्म इंट्रोडक्शन के लिए। लेकिन मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, मैं पर्सनली आपका बहुत बड़ा फ़ैन अरे हूँ। सर, मैंने आपका आई डोंट थिंक सो कि मैंने आपका कोई पॉडकास्ट मिस किया होगा। क्या बात मुझे चाहे आपके गेस्ट याद ना हो, लेकिन मुझे एज एन है। एंकर मैं याद हूँ। इज योर बेस्ट सर। चलिए, जी इट्स सर। वेरी गुड एंड थैंक यू वंस अगेन इसके लिए। और ये सिर्फ मेरे लिए आपका एक रिगार्ड नहीं है, बल्कि हमारे व्यूअर्स का भी है, क्योंकि व्यूअर्स हैं तब मैं हूँ और मैं हूँ तब बिल्कुल आपने सर, इस बात को कहा। बिल्कुल बिल्कुल सो सर। थैंक यू वंस अगेन। सर शुरू करते हैं यहाँ से। आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट मैं भी कर रहा हूँ, बहुत सारे पॉडकास्ट दूसरे पॉडकास्टर्स भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट आकर बहुत कुछ बता रहे हैं कि 2026 वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये होगा। 2026 में न्यूमरोलॉजी ये कहती है कि मूलांक 1 का ऐसा रहेगा, मूलांक 9 का ऐसा रहेगा, तमाम चीज़ें हो रही हैं, उन पर हम बात करेंगे। लेकिन क्योंकि आपने मुझे बताया कि केपी एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपकी एक्सपर्टीज़ है, उसमें आपने बहुत सीखा, बहुत मैं कहूँगा रिसर्च की है आपने, और वो रिसर्च आपके पास है। केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है और ये सब चीज़ें तो मैं समझूंगा। पहले आप मुझे 2026 का हिसाब किताब बताओ कि केपी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, 2026 कैसा आने वाला है। देखिए सर, मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं तो मैं जर्नलाइज प्रेडिक्शन में ज़्यादा विश्वास नहीं करता, ठीक है। क्योंकि एवरी पर्सन इज़ ऑफ डिफरेंट एनर्जी सोर्स। सबकी एनर्जी अलग है, सबकी फ्रिक्वेंसी अलग है, लेकिन फिर भी कॉमन इन्फ्लुएंस जरूर आता है। इट्स लाइक कि प्रधानमंत्री जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनके सारे डिसीजंस का पूरी कंट्री पे असर पड़ेगा, लेकिन जो मेरा पर्सनल घर होगा उस पर हमारी स्टेट का, हमारे डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन का ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसीलिए जो 2026 है, अगर आप उसका टोटल करें, सबको पता है कि 1 आता, लेकिन वो 1 आ कैसे रहा है? 2 + 2 = 4, 4 + 6 = 10। 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से 1 आ रहा बना है। गया। तो 1 और 0 का कॉम्बिनेशन मैं पर्सनली ज़्यादा अच्छा नहीं मानता, क्योंकि 1 के बाद वो 0 भी हो जीरो रहा को है। तो नल एंड वॉइड कर देते हैं ना? नल एंड वॉइड करते हैं, लेकिन सर 1 के बाद 0, अगर 0 पहले आ रहा हो, 0 + 1 होता, हाँ, तो तो उससे 0 के वैल्यू बाद, नहीं है। हाँ, इट विल बी इन प्रोग्रेसिव मोड ना। लेकिन अब ये डिक्रीज हो रहा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अब इससे लोग ये समझ लेंगे कि साल बुरा जाएगा, लेकिन इसे 1 मानने की बजाय 1 और 0 का कॉम्बिनेशन मानेंगे तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहेंगे। ओके। मन में फीलिंग आएगी, यार मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन एंड रिजल्ट 0 भी हो सकता। ओके। तो इस लेवल की इन्वेस्टमेंट भी मत कर दीजिएगा कोई पॉडकास्ट सुन के, कि बस सब हम इसी साल कर देंगे, बिकॉज 1 नंबर नई शुरुआत देता है, लेकिन मन में। अब वो आप पूरी कर पाओगे या नहीं, तो बाकी के नंबर्स भी तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, वो नंबर बताएंगे आपको। जी, तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो सर साल अच्छा है, ऐसा कहना भी चाहिए और ऐसा मानना भी चाहिए, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव इन लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑल्सो। जैसा सोचेंगे वैसा होगा भी। बिल्कुल। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी का जैसे आपने जिक्र किया, तो सर मदर एस्ट्रोलॉजी तो ऑलवेज वैदिक ही रहेगी। मदर इज़ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उनके सब ब्रांचेज उनके बच्चे हैं, या ये कह लीजिए कि मदर को एक विजडम है, उसकी विजडम में इंटेलिजेंसी को ऐड करती हैं बाकी की स्टडीज़, जिसमें न्यूमरोलॉजी भी आ जाती है, केपी भी आ जाती है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी इज़ बेसिकली रिफाइंड वर्जन ऑफ योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अच्छा। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगर आपको पता हो तो सर 9 प्लैनेट्स पे और 12 हाउस, 12 राशियों पे काम करती है। जी। तो केपी में क्या है कि राशियां नक्षत्रों में डिवाइड कर ओके। मतलब लगन कुंडली सर क्या होती है कि 2.5 घंटों के अंदर पैदा हुए लोग सेम लगन के, मतलब 2.5 घंटों में लगन बदल जाता है। लेकिन केपी में अगर आप 2.5 मिनट में भी अगर आपके बर्थ टाइम में रेक्टिफिकेशन है, तो वहाँ भी प्रेडिक्शन बदल जाएगी। तो थोड़ा सा और माइन्यूट हो जाती है। तो पर्सनली अगर मैं कहूँ तो केपी एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्शन सर 99.9% एक्यूरेसी से आती है। इवन कई बार तो ऐसा भी हुआ, लेट्स से कि आप किसी अवार्ड शो में जा रहे हैं और आपको केपी एस्ट्रोलॉजी बता रही है कि आपका अवार्ड नहीं मिलेगा, यू विल बी सेइंग क्या बात करो सर, मैं तो बैठा हूँ सामने स्टेज पे। लेकिन वंस द मोमेंट विल बी कमिंग ऑफ योर नेम टू बी अनाउंस्ड, वहीं पर कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि आप जा ही नहीं पाओगे। मतलब अगर आपका बर्थ टाइम एक्यूरेट है ना, तो ये काफ़ी स्टिक आपको प्रेडिक्शन देती है। यस। तो केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी साल अच्छा है, लेकिन सब इस ब्लाइंड प्रेडिक्शन में मत जाइएगा कि पूरा साल अच्छा है या पूरा साल बुरा। हर दिन अलग अलग एनर्जी का होता है सर, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी जर्नलाइज प्रेडिक्शन में भरोसा नहीं आपकी करती। रिसर्च क्या कहती है 2026 का? बहुत सारी भविष्यवाणियों पे नहीं जाता मैं। बेस्ट मूवमेंट क्या होगा या बेस्ट प्रोडिक्शन क्या है इस साल की, और सबसे खराब प्रोडिक्शन क्या है इस साल की? सबसे अच्छी प्रेडिक्शन कि बहुत सारे लोग बहुत सारे नए नए काम शुरू करने वाले हैं अच्छा। विद दिस कॉन्फिडेंस। इज द ईयर ऑफ स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन वो फिनिश कर पाएंगे नहीं अच्छी सक्सेस में, यहाँ मैं डाउटफुल हूँ, क्योंकि सर मैंने अगेन कहा कि 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है। लेकिन आपके व्यूअर्स के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ सर, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ सारे मन में, सबको पता है अपनी डेट ऑफ बर्थ, और अपने आस पड़ोस वालों की या नियर एंड डियर वंस की डेट ऑफ बर्थ माइंड में ले आइए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 पहले से है, तो समझ लीजिए 1 उतना अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी ये मानती है कि नन ऑफ एनी नंबर इज गुड इफ इट इज़ मल्टीपल। अच्छा। हाँ, अगर आपके पास 1 पहले से है तो सूर्य की ऊर्जा आप पे पहले ही एक्सेस है। जब ये 1 नंबर का साल आता है
तो वो एक्सेस ऊर्जा ना आपको या तो कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट बना देगी या अंडर कॉन्फिडेंट बना देगी। जो कॉन्फिडेंस का लेवल होना चाहिए ना वो थोड़ा सा गड़बड़ होता है, और जब आपका कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा सा गड़बड़ होगा, आपको नहीं पता चलेगा लेकिन होगा, तो उसके लिए एक सेकंड ओपिनियन हम जैसे एस्ट्रोलॉजर से जरूर ले लें कि हाँ भी मैं कुछ नया काम शुरू करने जा रहा हूँ तो करूँ भी के नहीं तो करूँ। बैलेंस हो सकता है। मान लीजिए आपने कहा कि रिपीटिशन ऑफ नंबर्स, टू मैनी रिपीटिशन ऑफ नंबर इज बैड, तो आप कह रहे हैं मान लीजिए किसी के में 4 बार रिपीटिशन हो रहा है, अब उसके लिए तो आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है, अब इसको बैलेंस किया जा सकता है। बिल्कुल सर, इसमें हाँ बिल्कुल सर, इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि अगर आपका डेस्टिनी नंबर 1 है, आई डू थिंक सो कि आपको पता होगा डेस्टिनी नंबर मींस टोटल डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल करके अगर 1 आता है आपका, अच्छा, अगर वो 1 मंथ डेट एंड ईयर या सब टोटल करना है, ऐड करना है, फिर जो सिंगल नंबर आएगा दैट इज डेस्टिनी। अगर वो 1 है, वो डेस्टिनी नंबर 1 आ गया, फिर मल्टीपल 1 आपके लिए ब्लिसफुल है सर। अगर आपके पास डेस्टिनी नंबर 1 नहीं है फिर भी मल्टीपल 1 है, तो आप देख लीजिएगा सर, पर्सन जो यहाँ होना डिजर्व करता है ना वो वहाँ नहीं पहुँचता, थोड़ा सा एक गैप रह जाता। ऑलवेज वो पर्सन टॉप पोजीशन से सारा कैलिबर होते हुए भी उसको नेम फेम सब मिलेगा, लेकिन पॉकेट में ना उतना नहीं विनर नहीं होगा, हमेशा रनर अप रहेगा कहीं ना कहीं। अब अगर वो है, अगर कोई व्यूअर्स है ऐसा, तो समझ लीजिए उसने अपना 1 बैलेंस किया जा सकता है। तो योर क्वेश्चन वाज दैट कि इसे बैलेंस किया जा सकता है, नहीं बिल्कुल किया जा सकता है। 1 नंबर इज ऑफ सूर्य सर, सूर्य की तरह बनिए, टाइम पे उठिए, टाइम पे सोइए, डिसिप्लिन हो जाइए, काम है या नहीं, उठना है जी मैंने तो सुबह उठकर बैठिए। हम क्या करते हैं, हमें कोई कह देगा ना सर मंदिर में ये दान कराओ, हम उसे रेमेडी मानते हैं, लेकिन जब कार्मिक रेमेडी दो कि टाइम पे उठना टाइम पे सोना, वहाँ लोग कहते हैं ना साइड देखने लग जाते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट इफ यू एक्सेप्ट द एनर्जी ऑफ सन, तब सन की ऊर्जा आपको कमाल के रिजल्ट देने वाली है। लेकिन सर एक एक्सेप्शन और बता देता हूँ, लगे हाथों आपको, अगर आपके पास 4 1 की ऊर्जा आ गई, लेट से किसी के पास 1 3 है और एक और 1 आ गया, तो सर वारे न्यारे भी हो जाएंगे इस साल उसके। आप किसी की देख लीजिए, शाहरुख खान, मतलब जितने कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनमें 4 नंबर 4 या 4 से ज़्यादा बार है, वो सेलिब्रिटी बनने से उनको कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे लोगों के लिए ये टाइम बड़ा अच्छा भी हो सकता है, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा ना। अब बैठे बैठे तो कोई फिल्म का ऑफर आपको आएगा नहीं। मैं हमेशा यही बोलता हूँ सर कि आप अपने फील्ड के अंबानी जरूर बन जाएंगे, देश के बने ना बने, अगर आप इस 1 नंबर की ऊर्जा को सही यूज़ करके चल लिए, क्योंकि आइडियाज़ आपके मन में आने वाले हैं, अपनी टीम सिलेक्ट सही से कर लेना बस। यानी कि कुछ रेमेडीज़ हैं, अगर आप उन रेमेडीज़ को कर लें या उन तरीकों को अपना लें तो 2026 का जो 1 नंबर है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, बेहद खास, आपको राजा बना सकता है, बट उसको आपको संभालना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है जी। एक चीज़ पर मैं आता हूँ, आपने शुरुआत में कहा, भी जब मैंने बेस्ट मोमेंट पूछा, आपने कहा ये साल है नई शुरुआत का, ये साल है जहाँ पर आप फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, अपने परिवारों के अंदर, अपने रिलेशनशिप के अंदर आप नई शुरुआत करेंगे। यानी कि किसी की लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप है, नई शुरुआत कर सकता है। किसी के फाइनेंशियल सेक्टर में वो कुछ हमेशा सोच रहा है कि यार जॉब कब तक करूँगा, बिजनेस कर लेता हूँ, कुछ नया कर लेता हूँ, वो शुरुआत करेगा। अब वो अंत में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा वो अलग पॉइंट है। क्या जो रिलेशनशिप में है, मान लीजिए टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रही है, पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध नहीं है, या परिवार के अंदर बाप बेटे में अच्छे संबंध नहीं है, क्या ये सही समय है कि आप मूव फॉरवर्ड कर लें? जी सर, मैं इसे ऐसे भी कहूँगा, नई शुरुआत का ये मतलब नहीं है जिनमें डिस्प्यूट चल रहा है वो नई वाइफ की तलाश शुरू कर दे, नहीं, आपकी पुरानी वाइफ से ही आपको नई शुरुआत फील हो सकती है। अच्छा, मतलब रिलेशनशिप सुधर सकते हैं, ओके हाँ। लेकिन सर इसमें एक चीज़ का थोड़ा सा मैं कहूँ क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि बहुत से पॉडकास्ट में बस 1 नंबर वालों के लिए ऐसा जाएगा, 2 के लिए ऐसा जाएगा। अगर एक्चुअल में आप देखें ना तो ऐसा नहीं होता सर, क्योंकि आपकी कुंडली सर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अपनी कुंडली में देखिए कि सूर्य बैठा कहाँ है। अब 1 नंबर का साल आ गया और आपकी कुंडली में सूर्य 12वें घर में बैठा है, 12वां घर, 12th हाउस इज ऑफ योर लॉसेज आल्सो, ओके, आपके लगन का लॉस, योर फर्स्ट हाउस का लॉस योर 12th हाउस है, वहाँ सूर्य बैठा है। और आप 2026 को किसी पॉडकास्ट को सुन के भी नई शुरुआत हो रही है, आपने लगा दिया सारा पैसा शेयर मार्केट में, तो क्या होगा सर, वो 12th हाउस आप एक्टिव कर रहे हैं। तो वहाँ आपको बुद्धि लगानी है और अपने कुंडली को पूरी तरह से एनालाइज करके, वहाँ केपी एस्ट्रोलॉजी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी काम आती है। न्यूमरोलॉजी आपको हिंट दे रही है कि नई शुरुआत होगी, वो शुरुआत आपके लिए अच्छी है या नहीं। सी द प्लेसमेंट ऑफ योर सन इन योर कुंडली आल्सो। और कुंडली, अब उसमें फिर मेरा पॉइंट आ जाता है, जो वैदिक कुंडली है, सपोज कीजिए आपका सूर्य उसमें 12वें घर में 12th हाउस में है, लेकिन जैसे ही आप केपी चार्ट खोलते हैं उसमें कई बार पोजीशन बदली होती है। हम कह रहे होते हैं आपका तो राजयोग है और पर्सन इज वो रिक्शा चला रहा, कहाँ राजयोग है, क्योंकि वैदिक कुंडली में प्लेसमेंट अलग है और केपी कुंडली में प्लेसमेंट अलग है। तो ऑलवेज अपने केपी चार्ट को जरूर फॉलो किया कीजिए। अच्छा, आप बार बार केपी चार्ट का जिक्र कर रहे हो, मैं थोड़ा केपी चार्ट को डिटेल में समझना चाहता हूँ कि ये केपी चार्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, केपी चार्ट किसने बनाया, क्यों बनाया,
और आज की डेट में कितना रेलिवेंट है वो किसी की भी लाइफ का प्रेडिक्शन करने में? देखिए सर, आप ये मान के चलिए जो वैदिक कुंडली, जो लगन चार्ट हम पढ़ते आए हैं, चंद्र कुंडली, उसमें क्या है कि एक आइडियल मान लिया जाता है कि सारे हाउसेस के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री का, ठीक है। मतलब जो 12 हाउसेज हैं उनके बीच का एंगल 30 डिग्री का है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब आप बिल्कुल माइन्यूटली देखते हैं तो किसी का एंगल 30 डिग्री है, किसी का 27.5 डिग्री है, कोई 26 डिग्री है। तो केपी चार्ट उस पर वर्क करता है कि बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पे। उससे क्या है कि जैसे किसी का राहु फर्स्ट हाउस में है, वो केपी चार्ट में जब हम देखते हैं वो फर्स्ट हाउस में ना होकर किसी और जगह चला गया, और पर्सन पूछता है कि भी मेरे को राहु के इफेक्ट क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि केपी चार्ट की पोजीशन का आपको एक्चुअल रिजल्ट मिल रहा होता है। तो इसलिए नेसेसिटी क्यों पड़ गई, जब कुंडलियाँ बनी थी सर उस टाइम क्या था, मतलब लोगों के क्वेश्चन क्या होते थे कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, प्राइवेट जॉब होगी, एब्रोड सेटलमेंट होगा, 3-4 क्वेश्चन। आजकल तो सर करियर में भी एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आ गए। जैसे पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, ये करियर कहाँ सोचा था पहले किसी ने, ये भी करियर हो सकता है। तो केपी चार्ट इन्हीं चीज़ों में आपकी हेल्प करता है, बिल्कुल माइन्यूट जाकर कि आपको ये काम जमेगा भी कि नहीं जमेगा। इसलिए इसमें रिफाइनमेंट की नीड हुई। तो ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं है केपी की, 100 ईयर्स अराउंड आप मान सकते हैं। कृष्ण मूर्ति जी एक मैथमेटिशियन थे, तो वो भी एक साइंस फील्ड के पर्सन थे जिन्होंने इसमें रिसर्च किया। और केपी की पूरी, मतलब इसमें कॉम्बिनेशन बने हुए हैं सर, स्टिक हर चीज़ का कॉम्बिनेशन है। लेट्स से आपकी शादी हुई है तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप 7th हाउस देखेंगे, बट एक्चुअल में आप देखिए सर 7th हाउस शादी का नहीं होता, 7th हाउस इज योर बेड पार्टनर। अब आज की जनरेशन में शादी से पहले 4-4 अफेयर लोगों के चल रहे हैं लेट्स से, और वो बच्चा अपने पेरेंट्स के आगे आकर पूछता है कि सर मेरी मैच मेकिंग कर दो फलाने पर्सन से, है ना, जबकि वो इनपुट हमारे पास सही आ नहीं रही है कि भी इनके 4 वो मतलब 7th हाउस पहले यूज़ हो चुका। एग्जैक्टली। तो कहाँ से सर फिर प्रेडिक्शन सही आएगी? इसीलिए केपी एस्ट्रोलॉजी में हमें ये पूछना नहीं पड़ता। केपी लगा लो, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, उसमें हमने माना है कि मंगल इज द कारक ऑफ हस्बैंड, शुक्र इज द कारक ऑफ वाइफ। बस हमने मंगल को मानकर हस्बैंड प्रेडिक्शन करनी है, उसमें 7th हाउस नहीं देखा जाएगा, बिकॉज 7th हाउस आज के ज़माने में बहुत यूटिलाइज पहले ही हो रहा, यूज़ या मिस यूज़ जो भी कह लीजिए। तो यहाँ केपी एस्ट्रोलॉजी आज के दौर में स्टिक बैठती है। ग्रेट।